हेलो, नमस्ते भाई। मैं हृदय कुमार वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस 2 में। दोस्त, आपको मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे मैथ्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ करता हूँ दोस्त कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्त, बस आप मेरे साथ आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा क्लास होगा, ये आधा 40 मिनट क्लास होगा दोस्त। बस इतना दीजिए और आप फिर अपने में देखिएगा कि आपके आप में कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं। ठीक है, उसके बाद तब हमको बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसा लगा दोस्त। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, मेरा मकसद है कि आपका बेसिक, ठीक है, ट्रिक तो सब लोग कराते हैं दोस्त, मैं आपका बेसिक और प्लस ट्रिक प्लस कंसेप्ट सब कुछ क्लियर कराऊंगा। ठीक है, मेरा मकसद यही है दोस्त। हम बता दें कि आप जो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पिछला वीडियो अपना, उसमें हमने देखा था दोस्त कि क्या कि अ, आप परसेंटेज देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर इसमें चल रहा है, परसेंटेज का चल रहा है। क्या चल रहा है? परसेंटेज चल रहा है। ठीक है दोस्त, यानी हमारा जो चल रहा है प्रतिशत चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रतिशत। ठीक है दोस्त, प्रतिशत यानी परसेंटेज, सेंटेज। ठीक है, मेरा एक टॉपिक चल रहा है दोस्त। इसमें हमने इसके दो, देखिए इसके हमने दो क्लास पीछे कर चुके हैं। ठीक है, और हम इस पे दो तीन टेक्स्ट मतलब टेस्ट भी कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर आप देखना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं उस क्लास को देखने के लिए, तो आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर के वहां पर आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्त कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर पिछले वीडियो में हमने देखा था 2D फिगर के लिए, अगर हमने देखा था कि अगर किसी कोई भी आकृति है, जैसे हमने कहा कि आयत के लिए देखा था, वर्ग के लिए देखा था, कोई भी है, तो उसमें उसके अगर किसी साइड में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको पता है जब साइड बढ़ता है तो क्या होता है, साइड बढ़ने के साथ साथ उसका जो एरिया होता है, अगर साइड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो एरिया भी क्या होता है, घटता बढ़ता है। तो आपको पता करना होता है कि अगर साइड में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका एरिया कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इसको हमने पिछले वीडियो में देख चुका था। आज हम देखेंगे स्पेशली 3D फिगर का। 3D फिगर का मतलब क्या दोस्त, कि जो 3D फिगर है दोस्त आपका, उसमें अगर हम बात करें 3D फिगर में, तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर देखिए 3D फिगर में क्या होते हैं, अगर बात करें 3D फिगर में, तो इसमें दो चीज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, दो चीजें क्या, तीन चीजें मिल सकते हैं आपको। पहला मिल सकता है आयतन, ठीक है, वैल्यूम, जिसको क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, दूसरा मिल सकता है आपको संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त, क्या मिल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा आपको मिल सकता है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीजें आपको मिल सकते हैं। पहला मिल सकता है आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपका सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात समझिएगा दोस्त कि ये आयतन हमने बताया था ना कि अगर कोई चीज है, ठीक है, कोई भी वस्तु है या कोई भी बर्तन है, आप उसमें कितना चीजें डाल दे रहे हैं वो इसका क्या होता है, आयतन कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज है उसमें जितना वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक चाक का डिब्बा है ना दोस्त, हमने कहा एक चाक का डिब्बा है और इस चाक के डिब्बे में 100 चाक आते हैं। कितने चाक आते हैं? 100 चाक है। तो आप कहेंगे इस चाक का आयतन कितना है? 100 है। क्या है दोस्त? चाक का आयतन कितना है? 100 चाक के बराबर है इसका आयतन। ठीक है, इतना कर सकते हैं, बस इतनी सी बात समझिएगा दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जैसे देखिए ये दिख रहा है आपको क्या, मार्कर। ठीक है, मार्कर दिख रहा है। ये मार्कर अगर देखें दोस्तों कैसा है, मार्कर जो है बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार है। आप देखिए दोस्त क्या है ना, इसके जितने भाग को हम टच कर सकते हैं, जितने भाग को हम करते हैं टच कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, जितने भाग को टच करें। और अगर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें दोस्त, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जितने भाग को टच कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इस भाग को और इस भाग को दोनों को भी काउंट कर लें आप, तो बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसी पे बात करेंगे, 3D फिगर पे बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं, एक तो आयतन हो सकता है आपका, एक आयतन, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पे ही सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए तो
सबसे पहले मतलब अगर आपको ये सवाल लगाने हैं तो आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फार्मूला, हालांकि हमको फार्मूले पे काम नहीं करना है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। समझिए क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त घनाभ की। क्या दोस्त? घनाभ। समझिए, ये आपका है घनाभ। जो कमरे बेसिकली होते हैं ना, आपके जो कमरे होते हैं, ठीक है, कमरे जो होते हैं वो घनाभ टाइप के होते हैं। ये आपका क्या है? घनाभ है दोस्त, ठीक है। ये है घनाभ, ठीक है। ये आपका घनाभ है। वैसे देखने में घन टाइप बन गया, लेकिन है एक घनाभ मान लीजिए, ठीक है। इसमें इस वाले साइड को आप बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। जो इस साइड दिख रहा है, ये साइड अगर हम नाम रख देते हैं इसका ए बी। जो आपका बीसी दिख रहा है दोस्त, इसको बोलते हैं आप ब्रेथ। और जो आपका बीडी दिख रहा है दोस्त, ये होता है हाइट, होता है। क्या होता है? हाइट, ठीक है। क्या होता है? हाइट। मतलब मेरे कहने का दोस्त समझिएगा कि अगर, ठीक है दोस्त, क्या अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी ये आपका ये लंबाई, ये चौड़ाई और क्या है? लंबाई, चौड़ाई और क्या है? ऊंचाई है। तो आयतन की अगर बात करें दोस्त, तो आयतन क्या होता है? तो अगर आप बात करें घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घनाभ का आयतन, ठीक है दोस्त। घनाभ का आयतन क्या होता है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब सवाल कैसे बनता है समझिएगा। अच्छा, इसके साथ, हाँ चलिए ठीक है। सवाल क्या बनता है इसको समझिए। सवाल इसमें ये बनता है कि अगर लंबाई में आप 20% बढ़ा दें, क्या 20% बढ़ा दें, लंबाई में आप 20% बढ़ा दें, चौड़ाई में आप 10% बढ़ा दें, चौड़ाई में आप 10% बढ़ा दें, और ऊंचाई में आप मान लीजिए 30% बढ़ा दें। कितना? 30%। दोस्त, आप लंबाई में 20% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई में लंबाई में 20%, चौड़ाई में 10% और ऊंचाई में 30% बढ़ा रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसके वैल्यू में कितना परसेंट क्या होगा। देखिए भाई, मतलब समझिएगा दोस्त, अगर ये बढ़ रहा है ना, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, है ना। अगर किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा रहे हैं आप, तो मतलब उस कमरे का आयतन तो बढ़ेगा ना, उसमें कमरे में और सारी चीजें रखा जाता है ना। तो वो पूछेगा कि आपको कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्त, क्या बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल हमको फार्मूले से बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। हमको फार्मूले पे काम नहीं करना है, हमको काम कैसे करना है समझिएगा। देखिए दोस्तों, उस दिन हमने एक फार्मूला आपको बताया था। फार्मूला क्या था? जो परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीमेंट, जो परसेंटेज वृद्धि या कमी है, यानी, है ना, जो इसका परसेंटेज वृद्धि या कमी होता है वो क्या होता है? वो होता है P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई 100। क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 बाई कितना? 100, ठीक। ये एक तरीका है, तरीका तो इसके बहुत सारे हैं लगाने के लिए, ये सिर्फ एक तरीका है उसमें से। अब बताते हैं कि कौन सा तरीका आपको कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, अगर देखिए दोस्त, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि ये आपका P1 पे है, ये क्या है? P1 ये वाला, और ये आपका क्या है? P2 है। ये जो है ना दोस्त, ये क्या है? P2 है। और जो एक दोस्त है, ये क्या है? P3 है। तो समझिएगा, पहले पहले आप इस P1 P2 और P इसको हल कीजिए, ठीक है। P1 P2 को हल कीजिए, तो आप देख रहे हैं दोस्त, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10, और हो जाएगा 20 गुना 10 गुना 100। दोस्त, ये आपका हो गया, दो जो खत्म हो जाएगा, यानी ये हो गया 20 और 10 कितना दोस्त? 30, और 30 और 2 कितना? 32। मतलब दोस्त, आपका जो एरिया है वो 32% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 32% बढ़ जाएगा। समझिए बात अभी। अब बताइए, ये तो 32% हो गया, ठीक है। अब समझिए, अब जो 32% आया हुआ है ना, और ये 30% है, अब इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, ये 32% और 30% को जब आप हल करेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको, ये जो है आपका, चलिए ठीक है, ऐसे रखिए, ये 32% आया और ये आपका 30% बैलेंस है। अब इन दोनों को हल कीजिए, तो इन दोनों जो जब आप हल करेंगे तो जो परसेंटेज निकलेगा वैल्यूम में, जो भी परसेंट आएगा वो वैल्यूम में इंक्रीजमेंट आएगा, ठीक है। वैल्यूम में कितना बढ़ेगा, समझिए बात को। ये 20 पर कितना आया? 32% आया तो 32 हो गया।
प्लस ये कितना है, प्लस ये 30 है तो 30 लिख दीजिए, और प्लस 32 गुना कितना दोस्त 30 बाई कितना 100, समझ रहे हैं, 32 गुना 30, और ये पर 32 प्लस 30 प्लस 32 गुना 30 बाई 100, समझिए यहाँ 0 से 0 का खत्म होगा, ठीक है। 32 और 30 को अगर देखें तो कितना आएगा दोस्त 62%, सॉरी यहाँ पर 62 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 32 का जब 30 में गुणा करेंगे तो दोस्त हो गए 996 हो जाएगा बाई 10 हो जाएगा, ये आपको हो गया 62 प्लस 9.6। एक टोटल अगर बात करें दोस्त तो ये आपका निकल जाएगा 71.6%, कितना 71.6%, इसका वैल्यू क्या जाएगा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 71.6% इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्त 71.6% इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसका मेथड इसको कब यूज करते हैं, जब आपको लगे कि हमको जोड़ने और कैलकुलेशन करने बहुत इजी है ना, तो इस समय मतलब स्पेशली क्या है, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब क्या होता है वैल्यू जो हम क्यों मतलब वैल्यू जो गिवन होते हैं उसमें जीरो होते हैं, ठीक है, जीरो क्या होते हैं क्योंकि जीरो क्या होता है कट जाता है और कैलकुलेशन हमको आसानी से हो जाती है, ठीक है। चलिए बात समझिए इसको, ठीक है, तो ये समझिए ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कभी कभी ऐसे होता है, ये तो घनाभ के लिए होता है, अगर घन की बात करें दोस्त, किसकी घन की बात करें तो घन में क्या होता है इसको समझ आशा है दोस्त कि आप इसको समझ गए होंगे। तो देखिए स्पेशली एक घन के टाइप तो लग रहा था ना, इसको हमने माना था, तो देखिए एक घन भी इस मतलब एक घन की तरह ही लग रहा है, ठीक है। तो घन क्या होता है दोस्त, जिसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है सेम होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं, उसे दोस्त आप क्या बोलते हैं घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे आप घन बोलते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होंगे तीनों क्या होंगे सेम होंगे, उसे आप क्या बोलेंगे घन बोलेंगे। अच्छा घन बोलेंगे मतलब ये तो घन का आयतन क्या होता है दोस्त, आप कहेंगे घन का जो आयतन हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा लंबाई भी ये है चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी ये है, मतलब क्या ए क्यू क्या जाएगा दोस्त ए क्यू मीन्स जो इसके उसको कोर भी कहते हैं आप, साइड भी कहते हैं, भुजा भी कहते हैं, तो जो इसका भुजा होता है उसका क्या होता है क्यूब होता है। अब समझिए अब कहेगा कि किसी घन के भुजा में 20% की वृद्धि कर जा रही है, कितना 20% की क्या कर रही है वृद्धि कर जा रही है, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि तब उसमें उसके आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा। अब समझिएगा 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब ये है दोस्त कि इसमें 20% बढ़ा होगा, इसमें भी 20% बढ़ा होगा और इसमें 20%, मेरे कहने का मतलब क्या है पावर जितना है ना उतना 20% बढ़ा होगा, 3 पावर 3 बार 20% बढ़ा होगा, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ मतलब क्या हो गया, यहाँ P1 भी कितना हो गया 20% हो गया, P2 भी कितना हो गया 20% हो गया, और P3 भी कितना हो जाएगा P2 भी कितना 20%, और जो P3 होगा P3 भी कितना हो जाएगा 20%, समझिए बात को, P1 भी 20%, P2 भी 20%, P3 भी 20%। अब बताते हैं इसका पहला तरीका तो आप सीख गए, अब दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए 20% का मतलब क्या होता है दोस्त, 20% का मतलब होता है दोस्त 1/5, क्या होता है 1/5 होता है। इसका मतलब क्या है, पहले जो था ना पहले इसका जो भुजा था 5 था, अब कितना हो गया 6, पहले इसका जो मतलब क्या है 5 6, इसकी 3 पावर तो 3 बार करेंगे, पावर कितना है 3 बार, इसको हम 3 बार लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5 से पहले जो भुजा था A1 मान लीजिए और एक क्या A2, 5 से कितना हो गया 6, फिर 5 से कितना हो गया 6, फिर 5 से कितना हो गया 6, 3 बार 3 बार हो जाएगा, समझिए 5 गुणे 5 गुणे 5 में तो आपको मिलेगा 125, ठीक है। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 6 6 6 करेंगे तो कितना होगा 216, कितना होगा दोस्त 216 होगा मेरे दोस्त। अब आप समझिए, अब देखिए पहले कितना था आयतन 125 था, अब कितना हो गया 216 हो गया मेरे दोस्त। 125 पे कितना बढ़ गया, देखिए बढ़ा तो ना, 125 पे कितना बढ़ गया तो आप देखेंगे तो 16 में से 5 जाएगा 9, और ये आपका दोस्त 10 में से 2 जाएगा 8, मतलब दोस्त 125 पे कितना बढ़ गया 189, मतलब 89 बढ़ गया, और इसका परसेंटेज निकालेगा तो कितना होगा इंटू 100 हो जाएगा। 25 से काट लीजिए, 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है दोस्त, 25 5 125 और 25 चौका कितना 100। अब ये देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, अब जो हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा आपका, ये 4 से गुणा करके तो 4 9 कितना होगा 36 होगा, 4 और 32 32 3 35, बट्टे कितना दोस्त बट्टे हो जाएगा 5, मतलब अगर आप इसको काट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से अगर काट देंगे आप
तो 5 सत्ते 35, 5 एकड़ 5, 5 9 10, मतलब ए भी बढ़ेगा कितना 71.2%, इसके आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्त, 71.2% इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। दोस्त आप चाहें तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर लेंगे और इस तरह से भी कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्त आप इसे समझ गए होंगे। तो आपको बेसिकली फार्मूला इसलिए याद होना चाहिए कि हमको पता करना होता है ना कि कोई भी चीज उसमें कितनी बार सम्मिलित है, उसका पावर कितना है, ऐसे समझना होता है हमको। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हमने देख लिया किसका, घन का देखा और घनाभ का देखा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे आपको पता है वृत्त, वृत्त का मतलब है गोला। समझिए वृत्त और गोले में डिफरेंस है। ठीक है, वृत्त और गोले में क्या डिफरेंस, देखिए वृत्त और गोला, समझिए एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है इसमें कि वृत्त में जो केंद्र होता है ना वो एक समतल पे होता है। किस पे होता है, समतल पे। देखिए समतल है ना, तो इस समतल पे क्या होगा, वृत्त पे केंद्र होगा। वृत्त केंद्र कहाँ होगा, समतल, समतल पे होगा। ठीक है, और जो गोला होता है, गोला का केंद्र कहाँ होता है, हवा में होता है। कहाँ होता है, हवा में। वैसा गोल है ना, गोल, तो एक गेंद को आप रखेंगे तो गेंद का जो बीच वाला भाग है कहाँ आएगा, हवा में तो आएगा ना। अगर खोखला गेंद है उसका बीच वाला भाग कहाँ आएगा, हवा में आएगा। तो मतलब क्या है कि एक वृत्त में क्या जो केंद्र होता है कहाँ होता है, समतल पे होता है, और गोले में कहाँ होता है, हवा में होता है। एक 2D फिगर होता है, एक क्या होता है 2D फिगर, और एक 3D फिगर होता है। ठीक है, एक 2D फिगर होता है, क्या होता है 3D फिगर होता है। ठीक है, और इसकी पहली बात, इसका जो इस वृत्त का जो होता है वो क्या होता है, वृत्त में आयतन नहीं होता है, और गोले का क्या होता है, आयतन होता है। समझ रहे हैं बात, इतनी सी बात समझिएगा आप। ठीक है, आयतन किसमें होगा, जो 3D फिगर होगा, आयतन उसमें होगा जिसमें 3 विमाएं होंगे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगे। ठीक है, समझिए बात को। चलिए अब हम बात करते हैं गोले की। तो गोले में आप जानते होंगे गोले में क्या होता है, गोले में जो होता है ना, गोले में अगर केंद्र है, ठीक है, तो ए इसका त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, एक केंद्र तो इसका त्रिज्या कहलाता है। इसके लिए जो फार्मूला है उसको समझिए, फार्मूला क्या है इसका, पूछा था संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्त ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और आपसे पूछेगा कि आयतन, ठीक है दोस्त, क्या पूछेगा, आयतन। तो आयतन क्या होता है दोस्त, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्त क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझिएगा। कहेगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, ठीक है, आप कर दें 20, मान लीजिए कुछ भी मान लें, हम करें आप कर दें 14 सही 2 बटे, सॉरी हाँ 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दे रहे हैं। कितना, अच्छा 14 सही 2/7% की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा। तो हमें किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, हमको बस मतलब कितना है, पावर कितना है, इसका पावर कितना देख रहे हैं आप, 2। आर कितनी बार आया होगा, 2 बार आया होगा, मतलब वृद्धि 2 बार होगा। समझ रहे हैं ना, आर 2 बार आया मतलब वृद्धि 2 बार हुआ है। तो सबसे पहले बताइए कि 14 सही 2/7, हाँ देखिए यहाँ आप वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे वाला फार्मूला लगाते हैं तो फंस जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर आपको अच्छा जहां लगे वहां वैसे ही फार्मूला लगाइए। ठीक है, तो यहाँ ये वाला फार्मूले में आप फंस जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, समझिए बात को। अब दोस्त समझिए यहाँ, तो ये होगा कितना, 14 सही 2/7% हो जाएगा ना। आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 होता है। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम पता करें तो क्या होता है, 1/7 होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले 7 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया, एक बढ़ गया ना भाई। पहले 7 था तो कितना हो गया, अब 8 हो गया। कितने बार बढ़ेगा, पावर 2 है तो 2 बार बढ़ेगा। 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब समझिए 8 से 8 का गुना करेंगे तो 8 में कितना होगा, 64 होगा। और 7 का जब 7 में करेंगे तो 7 से कितना होगा, 49 होगा। मतलब दोस्त पहले 49 था, अब कितना हो गया, 64 हो गया। और जब पहले 49 था, अब 64 हो गया, तो मतलब दोस्त कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे दोस्त कितना बढ़ेगा, 5 यानी 15 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 15। मतलब 15 किस पे बढ़ा, तो 15 बढ़ा 49 पे, और गुणा में कितना होगा, 100 है ना, गुणा में कितना हो जाएगा, 100। अब मतलब क्या है, आप इसको हल करेंगे तो ऐसे तो हल करना बहुत ही मतलब आपको जो सवाल देगा तो उसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से देगा सवाल कि आपको कैलकुलेशन बहुत टफ हो। ठीक है, अगर देता भी है तो उसका मतलब आप ऑप्शन आपके पास रहेगा तो आराम से कर सकते हैं आप उससे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आप इसको जब कैलकुलेशन तो जितना आएगा उतना परसेंट का होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आपको सवाल करने हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्त, है ना, उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप समझ जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर यही कहा था कि इसके आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होती तो आप क्या करते दोस्त, है ना, तब क्या करते हैं आप दोस्त,
तभी करते कि आप ये करते कि इसको 3 बार कर लेते। कितने बार? क्योंकि आयतन में आर कितने बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है। तब आप करते फिर एक बार 7 से 8 कर लेते। ठीक है, अब कितना हो गया दोस्त? तो आप अब हो जाएगा दोस्त। इसका मतलब क्या है? आपको हमने कहा दोस्त इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। इसका जब गुणा करेंगे तो आपको 343 मिल जाएगा। कितना? 343। और जब इसका इसको गुणा करेंगे तो आपको दोस्त मिलेगा 512। कितना दोस्त? 512। मतलब 343 से कितना बढ़ गया? 512। कितना बढ़ा दोस्त? तो आप कहेंगे ए हो गया 9 और ये हो गया दोस्त 11 में 4 जाएगा 7 और दोस्त ए 4 में 3 जाएगा 1, यानी 179 बढ़ जाएगा दोस्त। कितना बढ़ जाएगा? 179 बढ़ जाएगा दोस्त। अब परसेंटेज के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे और जो आपका आंसर जाएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हम बस आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। अब इसका कैलकुलेशन करने चलेंगे तो बहुत ही लंबा हो खींच जाएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन ऐसे सवाल में हमने कहा ना कि आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। चलिए, तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर बढ़ा सिर्फ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। चलिए घटा कर भी हम देख लेते हैं। घटाने की बात करें तो अगर कहा है ऐसे कहा देता कि बताइए कि इसकी त्रिज्या में हम कितना मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या में हम 16 से ही 2/3% की क्या करते हैं? कमी कर दें, है ना। 16 से 2/3% की क्या करते हैं? कमी कर दें। तब आपसे पूछ बताइए कि इसके वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, है ना। यानी कमी हो रहा है तो कितना कमी होगा, समझ रहे हैं बात को। तो हमने कहा आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब 1/6। क्या मतलब है? 1/6 मतलब है मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि पहले 6 था तब कितना हो गया? 5 हो गया। एक कमी हो रही है ना, एक कमी हो रही है। फिर पहले 6 था तब कितना हो गया? 5 हो गया। अरे एक कमी हो रहा है ना। और फिर अच्छा 2 बार आता है तो 2 बार कर लेंगे। तो आपको 36 हो गया और ये क्या हो गया? 25 हो गया। 36 पे कितना बढ़ गया? तो 36 पे बढ़ गया दोस्त 9। कितना बढ़ गया? 36 पे बढ़ गया 9। अरे 5 25 25, 36 पे कितना? सॉरी 9 नहीं बढ़ेगा, सॉरी ए बढ़ेगा 11। ठीक है, 36 पे कितना बढ़ेगा? 11 और गुणे में क्या आएगा? 100। मतलब दोस्त आप समझिए फिर वही बात यहाँ पर 1100 में जब आप 36 से भाग करेंगे वैसे काट सकते हैं इसमें। ये आपका हो गया 4 4 9 36 होगा और ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है दोस्त, हाँ 25 चौका 100, यानी आपका हो गया ये कितना? 2 2 5। ठीक है, क्या जाएगा? 2 2 5 जाएगा, समझिए, सॉरी 2 2 7, यानी इतना जगह बट्टे में कितना जाएगा? 9। अब आप भाग कर सकते हैं दोस्त, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं 9 से। तो 9 त्रिका 27, 0 हो गया, फिर 50 हो गया और फिर 9 25 45, यानी 30 दशमलव कुछ परसेंट करके आपको आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? 30 दशमलव कुछ परसेंट करके 3.5% करके आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर कमी भी पूछता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगा। उम्मीद है दोस्त आप इतनी बात हमारी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। हमने क्या देखा? घन के लिए देखा, घनाभ के लिए देखा, बेलन के लिए देखा। बेलन में ऐसे ही पूछेगा, सॉरी बेलन नहीं, ये गोले के लिए देखा। अब हम देख लेते हैं बेलन के लिए। ठीक है, बाकी सम जो बचेगा उसको हम लोग कल कर लेंगे। आज हम बेलन के लिए बस देख रहे हैं। किसके लिए? बेलन के लिए। चलिए अगर बात करें दोस्त बेलन के लिए, तो बेलन के लिए क्या होगा देखिए आप। अगर बात करें बेलन में, तो बेलन में क्या होता है? बेलन क्या होता है पहले समझिए, बेलन क्या है। तो बेलन यानी सिलेंडर, आप ऐसे देखे होंगे ड्रम। ये जो ड्रम होता है, ड्रम, ये ड्रम जो है ये बेलनाकार होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेलन। और ये आपका होता है, इसका होता है हाइट, क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, और इसका होता है रेडियस, आधार की त्रिज्या। देखिए इसका आधार जो होता है ना गोलाकार होता है। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या होती है। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करें इसके आयतन का, तो इसका जो आयतन होता है दोस्त ना, इसका आयतन इस संपूर्ण पृष्ठ से बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है दोस्त 2 पाई आर एच और प्लस क्या? पाई आर, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, फिर क्या? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब दोस्त अगर बात करें यहां पर, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर इसके आयतन में, तो आयतन में क्या होता है? आयतन का होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। और इसका अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है दोस्त, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्त, तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है इसको समझिएगा।
इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा इसको समझिएगा। इसमें कहेगा कि अगर किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दे, ठीक है दोस्त, क्या 20% क्या कर दे, वृद्धि कर दे, तो आपसे ऐसे कह सकते हैं कि बताए कि इसके ऊंचाई में, है ना, इसके ऊंचाई में कितना कमी किया जाए, ठीक है, ताकि आयतन में कोई इफेक्ट ना हो, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। मेरे दोस्त जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो समझिएगा, आयतन का मतलब क्या है, आयतन पहले जितना था बाद में उतना चाहिए आपको, आयतन पहले जितना था बाद में उतना चाहिए ना। तो समझिए, ये अगर कहें आर है, 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का मतलब है 1/5। कितना दोस्त, 1/5। मतलब क्या, 5 से कितना हो गया भाई, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6। आर जो है वो कहां से, 5 से कितना हो गया, जो आर है दोस्त वो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6। और बात करें एच की, तो दोस्त एच की बात करें तो एच हमको नहीं पता, एच में कमी हो रही है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर आयतन बढ़ा रहे हैं तो ऊंचाई घटाएंगे तभी तो वॉल्यूम बराबर होगा, अगर दोनों बढ़ाएंगे तो दोनों बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, कमी करना है। तो कमी करने के लिए दोस्त समझिएगा, और कमी कैसे, कि मतलब जो बढ़ा है वो क्या हो, शून्य हो जाए, समझ में आ रहा है ना। तो इसको बढ़ाने से मतलब आयतन में कोई इफेक्ट ना हो। तो मेरे कहने को क्या, आयतन पहले जितना होगा बाद में क्या, आयतन जो होगा पहले जितना होगा बाद में क्या होना चाहिए, उतना होना चाहिए। आयतन पहले जितना बाद में क्या उतना, मतलब आयतन पहले 1 है तो बाद में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। समझिए दोनों मेरे दोस्त, आयतन हम कहें कि यहाँ 2 रहे तो 2 रहना चाहिए, ठीक है, उससे मतलब ये, ठीक है। तो आयतन सेम होना चाहिए। चलिए अब सेम कब होगा, तो सेम होने के लिए क्या चाहिए, सेम होने के लिए अगर इसको काटना तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, ठीक है, अगर इसको काटना तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। मेरे दोस्त अगर इसको काटना है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए और इसको काटना है यहाँ पर 5। मतलब क्या है कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये वाला मिलता है वैल्यू, है ना, ये वाला वैल्यू मिलता है, ठीक है दोस्त आपको। अच्छा थोड़ा दोस्त इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये हुआ है, समझिएगा दोस्त, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। अच्छा यहाँ पर आर 2 बार आया हुआ है, कितनी बार, आर 2 बार आया हुआ है ना। आयतन की बात करें ना तो आयतन में आर कितना आता है, आर स्क्वायर 2 बार आता है, ठीक है। समझिए तो आर का मतलब क्या, एक बार और बढ़ेगा, 5 से कितना, 6 बार और बढ़ेगा। अब समझिए ये 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया, और ये 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। 5/25 और 6 6 36। मेरे दोस्त अब ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका जो टोटल आयतन होगा वो पहले जितना होगा बाद में भी उतना होगा। अरे पहले जितना है उतना ही बाद में होना चाहिए, मतलब पहले 1 है तो बाद में भी क्या, 1 है। मेरे दोस्त अगर यहाँ पर 1 लाना चाह रहे हैं आप तो यहाँ पर 36 अगर होता तो 36 36 खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 25 से 25 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है कि देखिए इससे 1 कट जाता है और इससे 1 कट जाता है, तो कट भी कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब 1 का गुणा करेंगे तो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1। मतलब क्या है, हाइट क्या था, हाइट पहले 36 था, अब कितना करना है आपको, 25 करना होगा। हाइट पहले 36 था, अब 25 करना है, तो कितना कमी कर रहे हैं भाई, तो 36 पे आप कमी कर रहे हैं 25, 25 घटा रहे हैं ना तो कितना बचेगा, 11, यानी 11/36 गुणे कितना जाएगा, 100 का जाएगा, 11/36 गुणे कितना जाएगा, 100। मतलब दोस्त क्या मतलब ये कि सिंपल सी बात है, मतलब ये है कि आपका अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जितना परसेंट आएगा वही क्या होगा, कमी निकलेगा, है ना, उतना आपको हाइट में से क्या करना होगा, कमी करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना, मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए उम्मीद है दोस्त आप इतनी बात सुनिए। अगर दोस्त यहाँ पर अगर होता सीधी, अगर ऐसे कहा था कि अगर इस बताइए कि वक्रपृष्ठ में अगर मतलब वक्रपृष्ठ में क्या परिवर्तन होता, समझिए बात को। अगर ऐसे कहता कि अगर आर का मान क्या करें 20% बढ़ा दें और तो एच का मान कितना घटाएंगे कि वक्रपृष्ठ में कोई परिवर्तन ना हो, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो आर कितने बार आया हुआ है, तो आर सिंपल 1 बार आया हुआ है, आर 1 बार हुआ है, और 20% का मतलब क्या है, 5/1/5, तो मतलब क्या 5 से कितना हो गया, 6 आर। ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें दोस्त तो ऊंचाई की बात क्या करें तो ऊंचाई कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, आयतन में आपके कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 6 होना चाहिए और यहाँ पर कितना 5। अब समझिए, अब इसका मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इससे खत्म हो जाएगा और इससे खत्म, तो एक आएगा ना, कोई बात नहीं, बढ़ा नहीं है, ठीक है, पहले यहाँ भी 1 हो जाएगा तब यहाँ भी 1, मतलब इसमें बढ़ा और घटा नहीं, ठीक है, आयतन जितना था पहले इतना आयतन है। तो इसके लिए आपको पता है ना, इसका 6 अब तब क्या हो गया, पहले ऊंचाई 6 थी अब कितना हो गया 5, मतलब 1/6, और 1/6 का मतलब
समझ में आया ना, पहले 6 एक की कमी है ना, तो 1/6 होगा। और इसका मतलब क्या होता है दोस्त, 16 सही 2/3%। क्या होता है, 16 सही 2/3% आपका क्या जाएगा, आंसर देगा। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं कि अगर मेरे दोस्त, अगर हम क्या करें, ठीक है दोस्त, अगर हम इसकी ऊंचाई में क्या करें दोस्त, क्या करते हैं 5% बढ़ा दे। कितना बढ़ा दे दोस्त, 5% क्या करते बढ़ा दे इसकी ऊंचाई में। मेरे दोस्त समझिएगा, अगर हम क्या करें इसके ऊंचाई में 20% बढ़ा दें, ठीक है, इसके ऊंचाई में 20% बढ़ा दें, और आयतन, देखिए ऊंचाई में 20% बढ़ा दें, और आयतन जो होगा दोस्त, आयतन मान लीजिए हम कहें दोस्त 40% बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी, 40%। समझ रहे हैं, ऊंचाई देखिए हमने क्या किया, इसके ऐसे कर रहे हैं कि दोस्त अगर हम इसके आधार की त्रिज्या में 20% बढ़ा दें, तो इसके आयतन देखिए, त्रिज्या में आर में कितना बढ़ गया 20%, और आयतन कितना बढ़ गया 40%। आर बढ़ा 20% और आयतन कितना बढ़ा, आयतन करते हैं वक्रपृष्ठ कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। आर आर बढ़ गया 3 और वक्रपृष्ठ को हम लिखते हैं यस से, ठीक है। यस बढ़ गया आपका मान लीजिए 40%। तो आपसे पूछेगा दोस्त, तो बताइए कि अगर आर को आपने 20% बढ़ाया है तो एस बढ़ा 40%, इसका मतलब क्या है दोस्त, कि आपने आर को तो सिर्फ 20% बढ़ाया ना, और 40% बढ़ गया। इसका मतलब दोस्त कहीं ना कहीं यच के मान में भी क्या होगा, बढ़ा होगा। अब यच के मान में कितना बढ़ा है वो आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए। तो दोस्त समझिएगा मजे, ये 20% का मतलब क्या है, तो 20% का मतलब है दोस्त 5 बटे कितना, 5 से 20% मतलब क्या है 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया। हमको ए नहीं पता, ये आर तो पता है ना 5 से 6 हो गया, आर जो है 5 से 6 हो गया, लेकिन हमको यच नहीं पता कि यच कहां से कहां तक हुआ है। तो अगर बात करें यच की दोस्त, तो हमने कहा कि यच ए से कहा हो गया बी हो गया। अच्छा, तो इसके आयतन में कितना दोस्त 40% की क्या हो गई, बढ़ गई है। 40% का जो मतलब दोस्त आपको याद होना चाहिए, 2 बटे कितना दोस्त 5, कितना दोस्त 2/5, मतलब आयतन क्या पहले 2 था दोस्त, अब कितना हो गया 5 हो गया। आयतन पहले 2 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। 5 समझ रहे हैं दोस्त, आयतन पहले 2 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। जब आयतन पहले 2 और 5 हो गया अब, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता है इसका गुणा करके आपको इतना लाना है, तो मतलब एक जगह क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम एक जगह 5 2/5 रख दें, क्या एक जगह 2/5 रख दें, ठीक है, तो 5 का जब ए में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का जब ए में गुणा करेंगे तो ए 2 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ए का मान क्या निकल गया, ए का मान निकल गया 2, ए का मान क्या निकल गया 2। इसी तरह देखिए बी की जगह हम क्या रखते हैं, बी की जगह हम क्या रख देंगे, तो आपको 5 लाना है, तो हम क्या रख देते हैं 5/6 रख देते हैं, और जब आपका 6 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 6 हो जाएगा। यानी इस तरह से बी का मान क्या निकल गया दोस्त, बी का मान निकल गया, बी का मान निकल गया 6/5, है ना दोस्त, 5/6 क्या होगा 5/6। और ए का मान क्या निकल गया दोस्त, ए का मान निकल गया 2/5, क्या निकल गया 2/5। बी का मान 5/6 और ए का मान 2/5, ठीक है दोस्त, ए का मान 2/5। अब आपसे पूछा गया दोस्त, देखिए पहले ऊंचाई इतना था, अब ऊंचाई इतना हो गया, तो अब आपसे पूछा गया दोस्त बताइए कि ऊंचाई में कितना परसेंट बढ़ी है या कमी हुआ, कुछ नहीं पता, मतलब ऊंचाई में बढ़ी है या कमी हुई है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्त, आपको 5/6 और 2/5, देखिए अगर हम देखिए कितना मतलब साफ साफ दिख रहा है दोस्त, ऊंचाई जो होगा ना, ऊंचाई ये क्या होगा, बढ़ा ही होगा, है ना दोस्त, ऊंचाई क्या होगा, बढ़ा ही होगा। देखिए घटा कर देख लीजिए, अगर हम बी में से घटा रहे हैं, देखिए कितना बढ़ रहा है, बी में से घटा रहे हैं, तो मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्त कि हम घटा रहे हैं 5/6 में से किसको, 5/6 में से घटा रहे हैं 2/5 को, ठीक है दोस्त, 5/6 में से घटा रहे हैं 2/5 को। तो देखिए दोस्त 5/5 कितना हो गया दोस्त 25, और 6 दूना कितना हो गया 12, और 6/5 कितना हो गया 30 मेरे दोस्त, यानी ये आपका हो गया 13/30, कितना आ गया 13/30, मतलब आपका कितना बढ़ गया 13/30 बढ़ गया। अच्छा अब कितना परसेंट बढ़ा, तो देखिए 13/30 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, तो पहले कितना था 2/5 पे था, तो 2/5 पे बढ़ा है, और गुणे में कितना कर देंगे 100, गुणे में कितना हो जाएगा 100। अब दोस्त बताइए, अब क्या आप इस चीज को काट सकते हैं, तो 5 छः कितना हो गया दोस्त 30 हो गया, है ना, 5 छः कितना हो गया 30 हो गया, और 6 दूना कितना हो गया 12, मतलब क्या है ये आ गया आपका 13/12, और गुणे में कितना 100%, 13/12 और गुणे में कितना 100%। आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, और चाहें मतलब
अभी जो ऑप्शन होता है तो ऑप्शन से हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, या हल करेंगे तो हल करेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हल कर लेंगे आप, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। तो उम्मीद है दोस्त आपको ये सारी चीजें पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्त आपको समझ में आता है तो प्लीज थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उनके साथ, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके साथ मत शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि वे तो मजाक बना लेते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ाई को मजाक बनाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो कभी भी पढ़ाई को बहुत ही सीरियस तरीके से लेना चाहिए, पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है दोस्त कि आजकल की जो माहौल है, कंपटीशन कितने तेज बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अभी से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देंगे और आने वाले समय में आपका जो सपना होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।